हारिस, ये क्वेश्चन आया जी पोटैटो फ्राइज की तरफ से, इन्होंने कहा जी, पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट मैक्रोफिजिक्स और कॉन्शियसनेस टू प्रूव गॉड, बट दे ऑलवेज इग्नोर साइंटिफिक एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, बट दे नेवर आस्क व्हाई गॉड डिडंट गिव अस ऑल द टेक इन द बिगिनिंग। तो इसका क्या जवाब दिया जाए? देखें, ये जो पहले जो पार्ट है आखिरी, आप मुझे बता दीजिए कि शायद मुझे समझ नहीं पा रहा मैंने। तो पहला तो देखें, ये बात है कि लोग मैक्रोफिजिक्स और कॉन्शियसनेस को गॉड के लिए, मैक्रोफिजिक्स को तो मुसलमान करते हैं प्रूव, बिग बैंग थ्योरी वगैरह को बीच में, बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुरान के अंदर लिखा हुआ बिग बैंग है, तो वो तो उसको कॉन्शियसनेस को प्रूव करने के लिए गॉड को, ये इसमें इतने मुसलमानों के स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स नहीं है कॉन्शियसनेस के ऊपर। इसके ऊपर मैंने हिंदुओं को बड़ा लकीर पीटते हुए देखा है कि आत्मा क्या होती है, दूसरा जन्म क्या होता है, रीइंकार्नेशन वगैरह। मुसलमान कॉन्शियसनेस रूह का ऑब्वियसली बड़ा एक स्ट्रॉन्ग तस्वुर है, लेकिन बल्कि मुझे गालिब समझ आएंगे शायद कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि कब्र का अजाब जो होता है उस वक्त रूह पे असल में अजाब हो रहा होता है या बॉडी पे अजाब हो रहा होता है, और वो जब असल में उठना, जब हमने हमारी फिजिकल बॉडी ने उठ के जहन्नुम में जाना है, या हमारी रूह को टॉर्चर मिलना है, या रूह के ऊपर एक नई बॉडी लगाई जाएगी, ये सारी चीजें जो है ना बड़ी ये क्लियर कुरान में तो नहीं है। कुरान में ये चीजें क्लियर, इसकी मेथोडोलॉजी नहीं एक्सप्लेन की गई। हर मौलवियों को, मैंने डिफरेंट मौलवियों को उनकी डिफरेंट राय होती है उसके ऊपर, चले वो और तरफ निकल जाएगा। तो ये कॉन्शियसनेस को, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इसकी ये कॉन्शियसनेस की तो किसी को समझ है ही नहीं, और हर किसी ने अपनी तरह से मोड़ा हुआ उसको। दूसरा जो आपने साइंटिफिक एवोल्यूशन की बात की, या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, मैं ख्याल आप उसकी बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की। देखें, उसमें भी कई लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं। यासिर कादी कहते हैं एवोल्यूशन ठीक है, मुफ्ती अबू लैथ कहते हैं कि एवोल्यूशन ठीक है। जो पहला इंसान था, जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो आया, वो कहते हैं वो था असल में, ये प्रोवर्बियल आदम है, कोई आदम एज सच पहला इंसान नहीं है। हालांकि उसमें भी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन भी जो आया होगा वो कोई एक जात से नहीं आया होगा। तो खैर, बट अगेन ये वो लोग हैं जो बड़े सेंसिबल हैं, जो एवोल्यूशन को डिनाई नहीं कर पाते, तो वो फिर उसको किसी तरह मर्ज करते हैं। हेलो, आपकी बात जो, हाँ जी, सॉरी मेरी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा कटे हैं आप। अच्छा, हाँ जी, करें बात, सही हो गया दोबारा। हेलो, अच्छा, तो मोस्टली आपकी क्वेश्चन, पता नहीं मेरी इस वक्त क्या अपलोड, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि आपका थोड़ा सा इंटरनेट अप डाउन हो रहा है। अच्छा, तो मोस्टली मैं ये बता रहा था कि एवोल्यूशन को ये डिनाई इसीलिए करते हैं क्योंकि आदम और हव्वा का जो फर्स्ट मैन और फर्स्ट फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्लियर है कुरान में। उसको 1400 सालों से किसी ने चैलेंज नहीं था किया। बीच में कहते हैं कि कुछ गोल्डन ईरा के मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एवोल्यूशन को डिस्कस किया था, मे बी नॉट लाइक डार्विन बट स्लो चेंजिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, बट नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये वो सारी बातें करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मोस्टली एवोल्यूशन को लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये बड़ा क्लियर कट है कि आदम और हव्वा को अल्लाह ने उतारा था नीचे। But they never ask why God didn't give us all the tech in the beginning. वो तो मेरा ख्याल, अब मुझे पता नहीं इसकी मुझे सही समझ आई है कि नहीं, लेकिन वो तो इसके कहेंगे नहीं, इंसान टेक्नोलॉजी तो इंसान ने खुद हासिल करनी थी ना, अल्लाह ने तो इंसान को उतार दिया। बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि बेसिकली खुदा ने अगर इंसान को टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं किया शुरू में, या कोई टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए था, आसमान से किताब उतरती और उसमें गाड़ी बनाने का तरीका होता, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का तरीका होता। वो किताबें बड़ी सच्ची होती है, अगर आसमान से उतरती और होती, उसके अंदर लिखा होता है बिजली ऐसे बनानी है भाई, इस तरह से, ये तुम्हारा जिस्म ऐसे काम करता है, सर्जरी ऐसे करनी है, ये किताबें उतरती, तो मैं यकीन करें आपके दुनिया में कोई बंदा दुनिया का डिनाई ना कर सकता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि खुदा ने ये नहीं किया, इसका मतलब है कि खुदा से ये किताबें थी नहीं। खासतौर पर जितनी भी किताबें हैं, जब वो अपने ही वक्त के नॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं। कुरान है वो अपने टाइम को करता है, बाइबल है वो अपने टाइम को करती है। अब देखें, कुरान जो है वो लेस एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू जो है बाइबल। खासतौर पर न्यू टेस्टमेंट जो है वो बड़ी जबरदस्त लगती है, अगर वो उसे पढ़े ना, वो मतलब उसकी जो मेटाफोरिकल वैल्यू है, या उसकी जो अगर ह्यूमन वैल्यू भी आप देखें, मॉरल वैल्यू भी देखें, उसकी कुरान से कहीं हाई है। उसकी वजह यह है कि रोमन एम्पायर ने उससे किया था। रोमन एम्पायर के पास यकीनन अरबों से बहुत अच्छे दिमाग थे किताब बनाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने उसको किया, और फिर जारी बात है, यहूदियों में एक बड़ा देर से ट्रेडिशन चला आ रहा था, और ये वही यहूदी थे जो कि
अलेक्जेंड्रिया और एथेंस और रोम में रहते थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को बनाया, तो वो बड़े जबरदस्त लोग थे। तो बेसिकली ये किताबें अपने वक्त के नॉलेज की तर्जमान है, और आज जो किताबें लिखी जा रही हैं वो आज के नॉलेज की तर्जमान है, और आज का नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज है, और अब वो कल का इंसान आपको आज का नॉलेज तो नहीं दे सकता था ना। यही तो सबसे बड़ा कनांड्रम है यहाँ पे। अच्छा, एक और भी सुपर चैट आई है, टेल व्हाट पॉइंट आर यू रेडी टू सबमिट टुमारो, दे विल बी ऑफेंडेड बाय योर मियर एग्जिस्टेंस, यू कैंट गिव एनी क्वार्टर। बिल्कुल जी, 100% इस बात से एग्री करते हैं। ठीक है, और तो हाँ जी, जी सर। और देना, इस बात असल में अच्छी है कि मोस्टली हम लोग जो है, हमारे पास ज्यादा ग्राउंड है गेन करने के लिए, क्योंकि हाँ, जो लोग ये तो पहले ही 95% पाकिस्तान मुसलमान है, हाँ, या जितने भी लोग मुसलमान हैं, अब इस्लाम की ग्रोथ उस तरह नहीं हो सकेगी। एक सितंबर 11 के बाद एक फौरन सा जो इस्लाम के ऊपर पूरी दुनिया का नजला गिरा था, उसको इन्होंने थोड़ा सा यूटिलाइज किया। वही जो वनरेबल लोग थे, जिनकी अपनी लाइफ में कोई ड्रग्स वगैरह के प्रॉब्लम थे, उन गोरों को इन्होंने इस्लाम में डाल दिया, देखो विक्टिम बन गए। लेकिन ये ढकोसला है, ये ज्यादा देर चल नहीं सकेगा, ये ढकोसला नहीं चल सकेगा। ये हमदर्दी वाला वोट, इस्लामोफोबिया का कार्ड 10-15 साल चला लिया इन्होंने, ये नहीं चलेगा। कब तक ये लोगों को बेचेंगे इस तरह के, भाई तुम ये करोगे तो हम तुम्हारा सर उतार देंगे। दुनिया देखे बहुत आगे डिस्कोर्स जा चुका है। तो दुनिया इस वक्त इंसान जानवरों के असूलों की बात कर रहे हैं कि जानवरों को हमने नहीं खाना, एनवायरनमेंट के हकूक की बात कर रहे हैं लोग। गेज और जो मार्जिनल, जो ट्रांससेक्सुअल लोग हैं, जिनको हमने सारी उम्र अपने खिते में धत्कारा, लोग उनके हकूक की बात कर रहे हैं। तो ये कहां से बीच में अपनी मछली ले मछली मंडी इन्होंने खोली हुई है कि भाई तुमने ये नहीं करना तो हम सर तन से जुदा कर देंगे। दुनिया का डिस्कोर्स बहुत आगे जा रहा है। तो ये अमन, हम तो अमन पसंद है, ये नहीं चल, ये आर्गुमेंट नहीं चल सकता, अब नहीं बिक सकता, इसलिए दे आर लूजिंग ग्राउंड। हमने तो क्वार्टर देना ही नहीं है, हमने क्वार्टर लेना है उनसे। और अभी एक फातिमा का कमेंट आया था मेरे ख्याल, जब हम बात कर रहे थे आप अच्छा चलो रहने दो, वो कह रहे हैं क्या? अच्छा, नहीं उनका कुछ सवाल था, उनका फातिमा का कोई सवाल था कोई, कि लोग जलाते क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आई उसकी क्या, लेकिन आई थिंक इट जस्ट चला गया। चलो कोई नहीं, आगे। इंडिया में लेफ्ट विंग कांग्रेस सपोर्टेड रैलीज बाय रेडिकल मूवमेंट्स वेयर मैक्रोन पोस्टर्स वर डेसिक्रेटेड एंड फ्रेंच फ्लैग बर्न। ये है इंडिया का लेफ्ट विंग। बिल्कुल जी सर, लेफ्ट विंग से तो सभी नाराज हैं, हम भी नाराज हैं, आप भी नाराज हैं। अच्छा, पोटैटो फ्राइज की तरफ से थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ गई है। आई मेंट व्हाई गॉड डिड नॉट मेक अस एडवांस स्पीशीज टू बिगिन विद, we had to struggle so much. This question was actually for Illuminati guy on Harris channel, greater scientist than Hawkins. वो देखिए ये एक बड़ा कॉमन सा आर्गुमेंट मुसलमान देते हैं। हम अगर कहें ना कि भाई तुम्हारी टांग टूट जाए, कैंसर हो जाए, तो तुम जाओगे तो डॉक्टर के पास ही, तो वो आगे से मुसलमान कहता है नहीं, डॉक्टर को अक्ल भी तो अल्लाह ने ही दी है ना, साइंसदान को अक्ल भी अल्लाह ने दी है, तो साइंसदान अगर आगे गए तो बंदा पूछे उल्लू के पठों, इसको 14 अरब साल, 2 लाख साल इंसानों को गुजर गए, बीच में इन 2 लाख सालों में कितने लोग तड़प तड़प के दांत की दर्द तकलीफ से मर गए होंगे, टांग टूट गई है तो मर गए होंगे, उनको कैंसर होते होंगे, नजले जुकाम खांसी से मर जाते होंगे लोग। तब अल्लाह ऊपर से बैठा देख रहा था कि आज से ना कोई 2 लाख साल बाद साइंस एडवांस होगी, तो फिर वही बात आ गई कि इम्तिहान कैसा, जो आज से 1 लाख साल पहले बेचारा जो मच्छर के काटने से मर गया, आज मच्छर के काटने से कुछ भी नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि साइंस आगे ले गई है। तो उसको क्यों पहले पैदा किया? वो बंदा तो अल्लाह को छितर मारेगा, वो कहेगा अल्लाह मियां आपने मुझे 1 लाख साल पहले क्यों पैदा किया, आज क्यों नहीं पैदा किया? या आज हम कहें कि हमारे पास अभी कैंसर का पूरा इलाज नहीं है, एड्स का इलाज नहीं है, तो हम कहें आज से 100 साल बाद ये इलाज होगा, तो मैं कहूं मुझे क्यों आज पैदा किया? तो ये आर्गुमेंट इसी तरह के गोल मटोल से आर्गुमेंट के जवाब देते हैं। इनका हर आर्गुमेंट वो है एज दो खुदा वाकई एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये है ही कि स्पेशल प्लीडिंग इतनी जबरदस्त इन लोगों ने घुसाई हुई है। सो आई मीन लुक, देखें, इससे ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, हम तो आम लोग हैं, ये इनको मसला, ये जो डिस्कोर्स जो था, ये तो मगरबी फलसफे में तो आज से 250-300 साल पहले से ये बातें हो रही थी, प्रॉब्लम ऑफ इवल की, और ये सारे हारिस ब्रेकअप हो रहे हैं जी।
सर ये खराब हो गई आपके एंड के 3-4 सेकंड जो है ना वो 5 सारे गए हैं, कोई समझ नहीं आई आप क्या कह रहे थे। अच्छा मैंने ये कह रहा हूं, मेरी बात में जाके ना, स्ट्रीमयार्ड में जाके सर, स्ट्रीमयार्ड में जाके ना वो जनरल में जाएं और रेजोल्यूशन लो कर दें। कैमरा में इज नाउ, हाँ हाँ मेरे ख्याल है अब ठीक चलेगा अगर आपने रेजोल्यूशन स्लो कर दिया। अब मैं 360 कर दिया। हाँ बस अब ठीक चलेगी, हाँ अब ठीक चलेगी। अच्छा ये एक और क्वेश्चन आया जी, मुस्लिम यूनिटी क्रॉसेस रीजनल बॉर्डर्स, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फ्रांस, अस अगेंस्ट देम स्ट्रांग, आई डोंट सी दिस विद अदर रिलीजन्स। बिल्कुल जी, अदर रिलीजन्स के साथ भी सर है जरूर है, मगर अदर रिलीजन्स के अंदर ना अब उनके मुल्ला का जो है ना वो रोल कम हो गया, ठीक है, तो इसलिए वो उतनी स्ट्रांग नहीं है अब। वरना कैथोलिक्स भी, अगर फर्ज करें आज से 200 साल पहले आप देखते तो पोप ने एक नारा मारना था, कैथोलिक ने भी रोड पे निकल के गाड़ियां जला रहे होना था। मगर मसला यह है कि अब वो सुनते नहीं है इस चीज को, वो कहते हैं वो तू हमारी पॉलिटिक्स में दखल ना दे, आराम से बैठ उधर जाके। तो ये चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा जी।